चीते की चाल, आतंक के काल। बाज सी नजर अमरनाथ के पहरेदार, जन्नत के रखवाले, सबसे बड़े लड़ाके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्वाड का स्पेशल मिशन, बैटलफील्ड से लाइव ऑपरेशन। स्पेशल मिशन के सुपर सोल्जर, मेकिंग ऑफ टेररिस्ट किलर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। ट्रेनिंग की कठिन तपिश में तपकर बनते हैं कमांडो, फौलादी इरादों से बनते हैं कमांडो। आज कहानी उन कमांडोज के बनने की जो धरती की जन्नत, जम्मू कश्मीर की शांति और सौंदर्य में खलल डालने वाले आतंकियों का अंत करते हैं। आज ले चलेंगे आपको उस ट्रेनिंग सेंटर पर जहां तैयार होते हैं आतंक के संहारक, जन्नत के पहरेदार, वो कमांडो जिनकी शक्ति, शौर्य और साहस अदम्य है। आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, मेकिंग ऑफ टेररिस्ट किलर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आतंक और आतंकियों के काल हैं ये कमांडो। टेररिस्टों के लिए मौत का पर्याय हैं ये हिंद के शेर। देश के दुश्मनों को पल झपकते ही ढेर करने वाले भारत माता के वीर सपूत हैं ये जवान। ये हैं सीआरपीएफ के वो शेर जो किसी भी परिस्थिति से निपटने की तालीम ले रहे हैं यहाँ। ये हैं सीआरपीएफ के क्विक एक्शन टीम के लड़ाके। कैसे सीआरपीएफ का कमांडो तैयार होता है, आज टीवी9 भारतवर्ष क्यूएटी टीम का हिस्सा बन चुका है, जहां हम आज आपको दिखाएंगे कैसे क्यूएटी टीम का कमांडो तैयार होता है और कैसे ये कमांडो आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाते हैं। आग हो, गड्ढा हो, संकरा रास्ता हो या पाइप के भीतर से गुजरना हो या फिर रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरे जगह पर जाना हो, हर परिस्थिति में टारगेट पर निशाना लगाना इनका मकसद होता है। दुश्मनों को काल के गाल में भेजना इनका एकमात्र उद्देश्य होता है। जी, क्यूएटी का मतलब होता है क्विक एक्शन टीम या क्विक रिएक्शन टीम, क्योंकि हम यूं तो अपना सारा एरिया जो है उसको सर्विलांस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का हादसा हमारे एओआर में, हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना पेश आए और इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं। उसके लिए हम अपनी क्विक रिएक्शन टीम को इस तरह से उनको इक्विप करते हैं कि उनके पास इस तरह की किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए या किसी और अगर एओआर में हुआ है तो उनका रीएनफोर्समेंट बनने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हों। 2019 में पुलवामा हमले के बाद से ही इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि जवानों के एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के साथ साथ कॉन्वॉय को एक जगह से दूसरे जगह पर सुरक्षित कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए चुस्त और स्फूर्त रखने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। पुलवामा के बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर और ज़्यादा प्रमुख हो गई है कि इसके दौरान हमें अपना जो टेक्निकल इक्विपमेंट है उसको और साउंडली यूज़ करना आना चाहिए। 12-12 से 14-14 घंटे ये लोग ड्यूटी पर खड़े रहते हैं और एक जवान अगर मुस्तैदी से खड़ा है वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा डेटरेंट है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए। लेकिन इतने काम के बाद इनको जो स्ट्रेस होता है उसको दूर करने के लिए हम इन्हें सुदर्शन क्रिया और योग अभ्यास जैसी गतिविधियां भी करवाते हैं, जिससे इनका स्ट्रेस लेवल कम हो और ये अगले दिन फिर से नए तरीके से ड्यूटीज़ के लिए मुस्तैद खड़े पाए। ऊंचाई से छलांग लगाना हो, जमीन को टच किए बिना एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, इसके लिए दीवार के ऊपर से छलांग लगाने की ट्रेनिंग, रस्सी के सहारे मंकी जंपिंग का प्रशिक्षण इन जवानों के जोश और आत्मबल को मजबूत करता है।
ऑपरेशन इलाके में जब जाते हैं और हम अपने टारगेट तक हमको पहुंचना पड़ता है, उस दौरान जब रास्ते में, क्योंकि जब हम वहाँ पहुंचते हैं तो हम जंगल झाड़ या कैसा भी वो इलाका हो सकता है, लिहाजा हमें अपने आप को उस समय के मुताबिक अपने आप को तैयार करना है। उसमें हमें ज़मीन पर भी चलना पड़ सकता है, अपने क्रॉलिंग करनी पड़ सकती है, हमें नदी नाले को पार करना पड़ सकता है। कमांडो ये एक व्यक्ति नहीं होती, ये एक सोच होती है। हालात को बदलने वाला एक जज्बा होता है, परिस्थिति को अपने वश में करने का जोश होता है, जो हर हालात में लक्ष्य को पाकर रहता है। सर कमांडो का मतलब होता है जो किसी भी परिस्थितियों में कैसे भी हालात हो सर, उस आपदा से निपटने के लिए जो कमांडो तत्पर तैयार रहता है, उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है स्थिति को, वही कमांडो होता है सर। ये वो चट्टान है जो हर मुश्किल में किसी भी सिविलियन या देशवासी के ऊपर आने से पहले अपने ऊपर झेलने का मादा रखते हैं। पहले मैं नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में था, वहाँ तो सर इतनी मिलिटेंसी नहीं है, और जब मैं वहाँ से पोस्टेड होकर सर JNK में आए, इस बटालियन को ज्वाइन किया, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ से हमने सर कमांडो ट्रेनिंग की 2 महीने की, और सब ने मिलकर, हमारा ग्रुप है, पूरी कमांडो ट्रेनिंग की है सर। बढ़िया ऑप्टिकल्स किए हैं, जंगल सर्वाइव किया है सर। हम अपनी तौर से पूरा तैयार हैं सर अमर यात्रा के लिए, और हम सभी यात्रियों को यही निवेदन करते हो बिना किसी झिझक के जहाँ यात्रा पे आएँ। अगर कोई हमला होगा, वैसे तो कोई हमला होगा नहीं, अगर कुछ होगा तो हम उनके लिए तैयार हैं। उनके से पहले हमें हमसे गुजरना पड़ेगा। मैदाने जंग में कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब हमारे वीर सपूत घायल हो जाते हैं, उनके शरीर का कोई अंग जब काम नहीं करता। इन हालातों में भी हमारे जवान दुश्मनों को ढेर करने का हौसला रखते हैं। यहां उन्हें इनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। सीआरपीएफ के विशेष कमांडो दस्ते को यह भी सिखाया जाता है कि अगर आपको एक हाथ से वेपन को खोलना है, बंद करना है, कैसे किया जाता है। जवान को आप देख सकते हैं, ये AK-47 राइफल है, और इस राइफल को किस तरीके से ये जवान एक ही हाथ से खोलकर बंद कर रहा है, यानी कि पहले खोली गई राइफल, उसके बाद बंद की गई। इसका मकसद ये होता है, खुदा ना खासा अगर कोई सीआरपीएफ का जवान जो है इंजर्ड हो, उसके बावजूद भी जो जवान है वो आतंक का खात्मा किस तरीके से कर सके, ये दिखाने की कोशिश में जवान जो है उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कभी रुके ना, ये कभी थके ना, ये कभी पस्त ना हो, इनके हौसले का सूरज कभी अस्त ना हो, इसके लिए इन्हें पहले से तैयार किया जाता है। ये एक 1 मिनट ड्रिल के तहत जो है इसको कराया जाता है। इसमें 1 मिनट ड्रिल में एक हाथ से भी हथियार खोलते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड भी खोलते हैं, और इससे क्या है जवान को जो है अपनी कॉन्फिडेंस जो है ज़्यादा होती। आग से खेलने और मौत से लड़ने की ट्रेनिंग के बाद असली बारी आती है मैदाने जंग में दुश्मन को धूल चटाने की, धरती के जन्नत कश्मीर में आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने की। दिखाएंगे वो भी कारनामे, बताएंगे हिंदुस्तान के शूरवीरों के मैदान फतह करने की एक एक गाथा। बने रहिए हमारे साथ। जितने आतंकी आएंगे चुन चुन कर मारे जाएंगे। आतंक सिर उठाएगा तो भारतीय सेनाओं के शूरवीर उस विषैले फन को कुचलने का मादा रखते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ आम है। ऐसे में हमारे जवानों को उन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी ट्रेन किया जाता है। कैसे आतंकियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा जाए, रिहायशी इलाका हो या फिर जंगल हो, आतंकी कहीं भी छिप जाएं तो उन्हें कैसे मारा जा सके और उनकी साजिशों को नाकाम कैसे किया जा सके, इसके लिए भी उन्हें ट्रेन किया जाता है। अपने जान की सलामती चाहते हो तो अपने हथियार और खुद को सीआरपीएफ के हवाले कर दो। दिल में जोश, दिमाग में टारगेट, आंखें राइफल के निशाने पर और उंगली हथियार के ट्रिगर पर। इस घर में 2 आतंकियों को घेर लिया गया है। चारों तरफ सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बल किस तरीके से काम करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इस समय मैं मौजूद हूँ सीआरपीएफ के QAT दस्ते के साथ, जहां पर इसकी ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाता है कि अगर आपको एक घर के अंदर आतंकी छुपा हुआ है तो उस आतंकी का खात्मा कैसे करना है, या फिर उस आतंकी को जिंदा कैसे पकड़ना है। आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। आतंकियों को चेतावनी दी जा रही है, अपने आप को सुरक्षा बलों के हवाले कर दो वरना अंजाम मौत। आपको 10 मिनट का समय दिया जा रहा है।
यहाँ पे जवान को आप देख सकते हैं दरवाज़ा खुल चुका है और यहाँ पे एक जो बम है वो गिराया गया है ताकि धुआं हो सके और आराम से अंदर जा सके। यहाँ पे आप जवान देख सकते हैं किस तरीके से जवान जो है वो अंदर घुस चुके हैं रूम के और कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी को अब जिंदा पकड़ा जा सके। चेतावनी के बाद भी आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन आतंकियों का खात्मा। इंसानियत के इन दुश्मनों का काम तमाम हो चुका है। जन्नत को जहन्नुम बनाने की सोच रखने वाले इन नापाक इरादों को तोड़ा जा चुका है। कश्मीरियों की जिंदगी लेने आए इन जाहिलों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। अब बारी है जश्न मनाने की, भारत माता के जयकारे लगाने की, सीआरपीएफ के कमांडो के गुणगान करने की। जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों के अलावे ये जंगलों में आतंकी अपना ठिकाना बना लेते हैं। सुरंग बनाकर पाकिस्तान से आकर यहां अपने साजिशों को अंजाम देने की रणनीति बनाते हैं, लेकिन हमारे जवान उसके लिए मुस्तैद रहते हैं, जिसकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो दी जा रही है कि जंगल के अंदर 2 आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं, उनको ढेर करना है। ऐसे में क्यूएटी के कमांडोज ने किस तरीके से कॉर्डन लगाया हुआ है ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पे देखिए कि फूक फूक के कदम जो है ये क्यूएटी का कमांडो रख रहा है। निशाना बिल्कुल सटीक और सीधा, यानी कि एक मंत्र, एक गोली, एक निशाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इशारा होता है, किस तरीके से आगे बढ़ना होता है, किस तरीके से आतंक का खात्मा करना होता है। इन विशेष कमांडोज को ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ये देखिए ड्रोन के जरिए बाकायदा पूरे एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि घना जंगल है और ये लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार आतंकी कहां पे छुपा हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं हाथों में हथियार थे, लेकिन सरेंडर इस आतंकी ने किया है। यहां पे साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और यहां पे दोनों हाथों को उसके बांधा जा रहा है। ये पोजीशन दिखाई जा रही है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए कि आतंकी सरेंडर करता है तो उस समय आपको क्या करना है। बाकायदा इस आतंकी की सर्च की जा रही है और यहाँ पे अब आतंकी को इशारा किया जा रहा है कि आप आगे की तरफ बढ़िए। पूरी जो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो कॉर्डन है सर्च ऑपरेशन खास तौर पे जंगलों में चलाया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है और खास तौर पे जो क्यूएटी कमांडोज हैं सीआरपीएफ के वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए उधमपुर से। पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर आतंकियों की मौजूदगी का पता लगना बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन इसी चुनौती से निपटने के लिए उधमपुर के ट्रेनिंग सेंटर में इन जवानों को ट्रेन किया जाता है। चौदह फरवरी 2019 ये वो तारीख है जब पूरा भारत शोक में था। देश की 1.25 अरब आबादी गम में डूबी थी। देश के 45 परिवारों के घरों का चिराग बुझ चुका था, क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला कर दिया था, जिसमें भारत माता के 45 शूरवीर शहीद हो गए थे। हालांकि बाद में हमारी सरकार की रणनीति और जवानों के हौसले ने बालाकोट पर हमला कर इसका बदला भी ले लिया था। लेकिन इस घटना के बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो, इसका भी ख्याल हमारे जवानों की ट्रेनिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया। नेशनल हाईवे की पूरी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के कंधों में है। ऐसे में सीआरपीएफ की क्यूएटी जवान किस तरीके से एरिया सैनिटाइजेशन का काम नेशनल हाईवे पर करते हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो जाबाज कमांडो हैं जो आतंकवाद से लड़ते हैं और आतंक का काल इन क्यूएटी कमांडोज को कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे के आसपास के जंगल है उसको किस तरीके से ये जवान जो है मेटल डिटेक्टर के जरिए और पूरा जो कॉर्डन है वो यहाँ पे लगाया गया है ताकि पूरा एरिया जो है वो सैनिटाइज किया जा सके, आतंकी किसी भी प्रकार से नेशनल हाईवे पर कोई भी घटना को अंजाम ना दे सके। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की सुरक्षा भी सीआरपीएफ के हवाले है।
बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में इन रास्तों की सुरक्षा अहम है। उधमपुर ट्रेनिंग सेंटर में इन जवानों को हाईवे की सुरक्षा कैसे करनी है, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। हाईवे पर गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी लेना, मेटल डिटेक्टर और डॉग यूनिट के जरिए हाईवे के आसपास छोटे नालों के बीच जाकर पूरे एरिया को सर्च करना इस ट्रेनिंग का खास हिस्सा है। सर इसका नाम DSMD है, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर। ये जो ID वगैरह होती है उसको हम 1.5 यानी कि 2.5 फुट से हम ये नीचे से पता चल जाता है इससे। हाईवे पर सर्च अभियान चलता है। आसपास के इलाकों में नजर रखी जाती है। वहां पर अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उससे भी निपटा जा सके। हाईवे पर सभी गाड़ियों को जांच के लिए रोका जाता है ताकि पुलवामा जैसे हमले को दोहराने से रोका जा सके। ये एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करता है और हम पर डे हाईवे को सर्च करते हैं। अगर कहीं भी कोई एक्सप्लोजिव वगैरह पहले से लगा होगा या तत्काल लगाया गया होगा, 1, 2 फीट 4 फीट तक भी अगर होगा, उसकी स्मेल डॉग लेगा और पक्का उसको डिटेक्ट करेगा। ये साफ दर्शाता है कि इन्हीं की बदौलत हम और आप अपने घरों में सेफ हैं और तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से ये जो जवान हैं ये हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।